जी जी सर, आप करते मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। हाँ जी, विजिबल है। ठीक है। तो कल के लेक्चर में किसी को कोई इशू है तो काइंडली बता सकते हैं। एनीवन? सर थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा ताकि हम पूरे क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा, कल का जो टॉपिक था वो हमारे पास था वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का मतलब ये है कि हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो डायनेमिक होगी। फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में ये है कि आपको एक वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू 4, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो इसमें इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इसमें स्लाइडिंग विंडो की साइज हमारे पास कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, इस तरह डिफरेंट वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास जो विंडो की साइज है वो वेरी करेगी, ठीक है। तो वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में पर हम एक क्वेश्चन कर चुके थे कल, लेकिन लास्ट में हमारे पास जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था। तो काइंडली किसी को कोई इशू है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में तो पूछ सकता है। सर, आई थिंक वेरिएबल और इसमें थोड़ा सा फर्क बता दें, जो फिक्स तो साइज हाँ, इनमें ना ओके। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? ये सर क्लियर है। ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक एरे है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने मैक्सिमम सम, इसमें एक वैल्यू दी होगी उन्होंने कि आपने एरे की थ्री थ्री एलिमेंट्स के सब एरेज बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास पहले एरे क्या बनेगी? ये बनेगी, ये विंडो, ठीक है, सब एरे। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो एरे होगी सब एरे वो ये होगी, ठीक है। फिर थर्ड टाइम हमारे पास जो एरे बनेगी वो ये होगी, फोर्थ टाइम ये होगी, और फिफ्थ टाइम ये होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो विंडो बनेगी, ठीक है, हमने मतलब ये हमारे पास फर्स्ट विंडो है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड विंडो है 3 एलिमेंट्स की। हमने यानी इसकी कि सब यानी कि सर इसमें यानी हमारे पास जो विंडो होगी वो उसका साइज फिक्स होगा, जो हमें गिवन होगा 3 या 4, आई थिंक जो भी होगा। तो जी ये तो सर, कंफर्म। बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली। वेरिएबल वेरिएबल में हमें किस तरह मालूम होगा? यानी कि वो तो एक हमें ये वैल्यू दे देंगे नहीं हम, आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना हो और इसमें लेटर ना हो या इंटीजर ना हो, तो इस सवाल से उसमें वेरिएबल में कैसे हाँ पता चलेगा? जी, सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर। इसमें हमारे पास विंडो की साइज गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बताई है यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमने कैलकुलेट उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमने उसकी लेंथ निकाल ली है विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर। मगर इसमें हमारे पास डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक विंडो हमारे पास ये है, ठीक है, क्योंकि फिर ये हमारे पास रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम हमारे पास जो विंडो की साइज वो 3 है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास फिर जो साइज हमारे पास है फिर हमारे पास 3 है। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो
लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। सॉरी, ये इसमें है फर्स्ट फोर फोर डी एलिमेंट तक, बन रहे हैं ठीक है। लॉन्ग। हाँ, तो इसमें हमारे पास जो विंडो मेंटेन हो रही है वो 4 एलिमेंट की है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम। अगले जब हम आइट्रेट करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट विंडो होगी वो हमारे पास बी सी डी। हमारे पास जो सेकंड विदाउट रिपीटिंग हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है वो ये है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो विंडो की साइज है वो 3 है। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास विंडो की साइज 2 है, क्योंकि यहाँ पे फिर रिपीटिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो विंडो की साइज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें यानी कि कोई सर रिपीटिंग। वेरिएबल में ये होगा, यानी कि जहाँ पे भी रेपिटेशन एलिमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हम अपनी विंडो को वहीं पे खत्म कर देंगे। एक जी सर, एलिमेंट को हम हमारे रिमूव, फर्स्ट हाँ, एलिमेंट को अगर रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट पे अगर जा रहे हैं ना, तो अगर वो रिपीट हो रहा तो यानी कि विंडो हमारी वहीं पे एंड हो जाएगी। ठीक होगा। बिल्कुल सर, हमारे पास विंडो की जो साइज है वो एक्सपेंड होगी कभी, और कभी हमारे पास वो श्रिंक होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास, जिस तरह कल मैंने एक यहाँ पे लिखा था, ये, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने नंबर निकालनी है, लेकिन 2 नंबर्स के दरमियान हमने जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 4 है, ठीक है। इसमें जो रिपीटिंग करेक्टर है वो फर्स्ट 1 है, तो 1 की जो डिस्टेंस है वो 3 है। इसके बाद जब 2 के जो बीच में डिस्टेंस है वो 4 है, और इस 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 की है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो वेरी करेगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा। से कल आई बिलीव ड्राई रन रह गया था कोड का। जी। अच्छा, हमारे पास ये सपोज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। तो हमारे पास हम क्या कर रहे थे, पहले पहले एक फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड 2 पॉइंटर्स हम डिक्लेयर कर रहे थे, दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया, और लेंथ के लिए हमने क्या किया, मैक्स लेंथ किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसके बाद हमारे पास काउंटर नाम की एक हैश टेबल है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम उन करेक्टर की फ्रीक्वेंसी रखेंगे जो हमारे पास विंडो में है, ठीक है। जो हमारे पास विंडो में होगी उस पे हम यहाँ पे 1 करेंगे उसकी वैल्यू, ताकि हमें फिर पता चले कि ये हमारे पास विंडो में एग्जिस्ट करती है या नहीं। फिर हम इसको विंडो वैलिडेशन के लिए चेक करेंगे कि हमारे पास विंडो वैलिड है या नहीं। तो याद तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर तो ये हम रिपीट कीजिएगा, काउंट फर्स्ट सेकंड और मैक्स लेंथ, इनका क्या पर्पज है, यानी कि यहाँ पे इनिशियलाइज करवाने का। अच्छा, काउंट हैश मैप अ, हमने खाली यहाँ पे क्यों दिया है, और ये जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हाँ फर्स्ट सर, सेकंड। ठीक है सर। हम फर्स्ट और सेकंड इस 2 पॉइंटर्स को इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम विंडो की जो साइज है, यही 2 पॉइंटर्स हमारे पास डिसाइड करेगा, ठीक है, कि अब इस विंडो की जो साइज है ये 2 है, ये 3 है। तो अगर हम फर्स्ट को इंक्रीज करेंगे तो विंडो की साइज हमारे पास श्रिंक हो जाएगी, और अगर सेकंड को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारे पास विंडो की साइज डिक्रीज होगी, ठीक है। और मैक्स लेंथ हम उस उनके दरमियान जो लेंथ है, जो सब स्ट्रिंग की लेंथ है विदाउट रिपीटिंग करेक्टर, ठीक है। सपोज इस टाइम हमारे पास जो लेंथ है विदाउट रिपीटिंग करेक्टर वो 4 है, ठीक है। तो इसमें हम मैक्स लेंथ स्टोर करेंगे रिपीटिंग करेक्टर्स की, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जब इसके बाद हम, अगर इससे बड़ा कोई लेंथ हमें मिल जाए, फॉर एग्जांपल इस टाइम 4 है, अगर इसके बाद कोई 5 मिल जाए हमें हमें इस तरह इस केस में हमारे पास विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 है, तो हम मैक्स लेंथ को इससे अपडेट करेंगे। पहले मैक्स लेंथ 4 थी, अब 5 हो गई। तो हमारे पास जो विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग की सबसे लॉन्गेस्ट जिसकी लेंथ है वो 5 है, तो 5 हमारे पास आंसर होगा, और हम वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। यस सर, यानी कि इसका बेसिक मकसद यही है कि पहले हम ये पोजीशन इसी भी जीरो पे खड़ी है, अगर जैसे फर्दर इसमें अपडेशन आएगी तो इसमें स्टोर करवाते जाएंगे फर्स्ट सेकंड और मैक्स लेंथ में। ठीक हो गया। जी सर, जी सर। अच्छा,
लेट मी क्लियर इट। तो है ना, तो ये हमारे पास कोड है और ये हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसमें हम हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास विंडो में इसकी फ्रीक्वेंसी है या नहीं, ठीक है। अगर विंडो में इसकी फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास विंडो अनवैलिड होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी सब स्ट्रिंग हमने पॉइंट करनी है कि इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो। तो मैं कोड को ट्राई रन कर लेता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। ए, एक को मैं फर्स्ट नाम देता हूँ और एक को सेकंड। फर्स्ट टाइम दोनों हमारे पास क्या होंगे, जीरो पे इनिशियलाइज होंगे। ये हमारे पास जीरो पोजीशन है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जीरो इंडेक्स है। तो हमने इनिशियलाइज किया फर्स्ट और सेकंड को, दोनों जीरो पे है। और हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप। और इसको हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एस तक चलाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है। तो यहाँ तक चलाएंगे, ठीक है। हमारे पास जितना लेंथ होगा हमारे पास उसी तक चलाएंगे हम। तो फिर हम देखेंगे इफ काउंट डॉट गेट एस ऑफ सेकंड और जीरो इज इक्वल टू वन। अच्छा, ये डॉट गेट जो फंक्शन है ये हैश मैप का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के सेकंड पे, ये हमारे पास सेकंड अभी जीरो पे है, ठीक है। स्ट्रिंग के सेकंड पे जो एलिमेंट पड़ी है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू वन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो स्ट्रिंग की जीरो सेकंड पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो है ए, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास अभी तो है स्टेबल, हमारे पास जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो वन नहीं है, तो ये हमारे पास जीरो रिटर्न करेगा। ये फंक्शन हमारे पास जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको एस ऑफ सेकंड की वैल्यू नहीं मिली हैश मैप से। तो जीरो इज इक्वल टू वन, ये यहाँ तक है फंक्शन। तो जीरो इज इक्वल टू वन ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो नॉट इक्वल टू वन। तो फिर जो हमारे पास कमांड है वो एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू वन। एस ऑफ सेकंड की जो हमारे पास की है, एस ऑफ सेकंड में हमारे पास ए पड़ी है, ठीक है। तो ए को हम क्या करेंगे, इस टेबल में ए की वैल्यू को वन करेंगे, ताकि अगली बार अगर हमें कोई ए मिल जाए आगे, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ए पहली बार हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है टेबल में है। यहाँ तक क्लियर है सर? सर ऊपर जीरो क्यों यूज किया गया है काउंट डॉट गेट उसमें? अच्छा, कॉमा ये हाँ, ये टू पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। जीरो बाय डिफॉल्ट है। मतलब अगर एस ऑफ सेकंड पे आपको मतलब एस ऑफ सेकंड जो हमारे पास ये ए है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास तो जीरो रिटर्न करे। ये बाय डिफॉल्ट जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब इसे कि इनको ये डिजायर जो एलिमेंट है वो नहीं मिली, पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो इस टेबल में नहीं है, ठीक है। क्लियर है सर? ओके सर। अच्छा, अ, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हमने वन किया, ठीक है। और मैक्स लेंथ को हम कंपेयर करेंगे, मैक्स लेंथ और सेकंड माइनस फर्स्ट प्लस वन। तो सेकंड हमारे पास जीरो है और फर्स्ट भी जीरो है इस टाइम, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, प्लस वन। और इसको वन से इंक्रीमेंट करेंगे। वन से इसलिए इंक्रीमेंट करेंगे कि हमारे पास काउंट वन से स्टार्ट होती है, लेकिन इंडेक्शन हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग करेक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास वन होगी। तो मैक्स लेंथ हमारे पास जीरो था और इससे वन आएगा। तो मैक्स लेंथ में हमारे पास इस टाइम क्या स्टोर होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जीरो को हम रिप्लेस करेंगे वन से, ठीक है। तो मैक्स लेंथ में हमारे पास वन स्टोर हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गई है? यस सर। ठीक है। और सेकंड प्लस इक्वल टू वन, और सेकंड को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि
आप काइंडली वेट करें सर। अच्छा, सेकंड को हम क्या करेंगे, सेकंड को इंक्रीमेंट करेंगे, तो सेकंड यहाँ पे पॉइंट करेगा, फिर वन से इंक्रीमेंट किया, ठीक है। फिर देखेंगे वाइल लूप पे, फिर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वाइल सेकंड लेस देन लेंथ ऑफ एस, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है। फिर हम देखेंगे कि एस ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है, ये हमारे पास काउंट में है, इस डिक्शनरी में ये काउंट है, तो इसमें नहीं है, तो ये जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जो इसको आर्गुमेंट हमने पास किया, तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि जीरो रिटर्न करेगा, तो जीरो नॉट इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर एल्स पे जाएगा कमांड, ठीक है। एस ऑफ सेकंड, एस ऑफ सेकंड में हमारे पास बी पड़ी है, तो बी की वैल्यू को हमने वन कर लिया, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें पता चले कि बी ऑलरेडी हमारे पास डिक्शनरी में है, ठीक है। और मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स लेंथ सेकंड माइनस फर्स्ट प्लस वन, तो सेकंड हमारे पास अभी वन है, ठीक है, और फर्स्ट हमारे पास जीरो है, तो वन माइनस जीरो वन आ जाएगा, और वन टू, तो मैक्स लेंथ को हम अपडेट करेंगे टू, हमारे पास जो लेंथ है ये इस टाइम टू हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड को फिर इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि विंडो अभी अभी तक वैलिड है, हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिली कि हमारे पास रिपीटिंग करेक्टर आ जाए, ठीक है। तो सेकंड को हम फिर यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हमारे पास सी नहीं है, तो एल्स पे आ जाएगा, सी की वैल्यू को इस टाइम हम क्या करेंगे, वन करेंगे, ठीक है। और मैक्स लेंथ, तो टू माइनस वन टू आ जाएगा, और प्लस वन, तो मैक्स लेंथ इस टाइम हमारे पास अपडेट होके थ्री हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड है, इसको हम यहाँ लाएंगे, ठीक है। फिर एस ऑफ सेकंड, हमारे पास जो डी है ये हमारे पास इसमें नहीं है, ठीक है, तो फिर एल्स पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ये पार्ट, तो एल्स पे आ जाएगा यहाँ पे, तो डी को भी वन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और मैक्स लेंथ, तो एस हमारे पास यहाँ पे थ्री है, और एफ हमारे पास जीरो पे अभी तक पड़ा है, ठीक है, तो थ्री माइनस जीरो जीरो यहाँ पे, और प्लस वन, तो ये फोर हो जाएगा, और मैक्स लेंथ में हमारे पास ऑलरेडी थ्री स्टोर था, तो ये अपडेट होके फोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्स लेंथ है अभी तक विदाउट रिपीटिंग करेक्टर, वो फोर हो गई है, ठीक है। फिर एस को हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे एस को फिर हमने इंक्रीमेंट कर लिया, तो एस हमारे पास अपडेट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लूप फिर चलेगी सेकंड, हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है अभी तक, लेस है लेंथ ऑफ एस से। फिर हम देखेंगे जो एस ऑफ सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी है हमारे पास सी है, ये हमारे पास डिक्शनरी में है, तो हाँ हमारे पास है, उसको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। इफ, इस टाइम हमारे पास इफ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अच्छा, तो काउंट ऑफ एस ऑफ फर्स्ट, अभी एक हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो विंडो है ये अभी ए से लेकर सी तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास विंडो है, लेकिन विंडो इनवैलिड हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास अगर मैं विंडो की साइज को इंक्रीज करूंगा, तो वो विदाउट रिपीटिंग करेक्टर सब स्ट्रिंग हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। इससे आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इस सी के साथ आगे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सी यहाँ पे आया है, जब तक हमने विंडोज से ये सी नहीं निकालेंगे ये, ठीक है, जब तक हमने विंडो से ये नहीं निकालेंगे, हमारे पास विंडो इनवैलिड होगी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो हमने इस सी को निकालना है विंडो से, तो इस सी को हमने निकालना है, तो ये फर्स्ट जो है इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इस सी को क्यों निकालना है,
क्योंकि अगली टाइम हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है वो ये होगी, ठीक है। क्योंकि इस सी के साथ कोई ऐसी सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी जो विदाउट रिपीटिंग हो, ठीक है, क्योंकि इस सी के साथ हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी आगे जाने का। तो हम इस टाइम क्या करेंगे, जो एस ऑफ फर्स्ट पे वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट हमारे पास अभी तक यही पर है, तो इसकी वैल्यू को हम जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? सर आई थिंक न्यू एरे स्टार्ट हो गई, न्यू सब सर एरे। अभी हम वापस चेक करना शुरू करेंगे ना, वापस स्टार्ट से चेक हाँ, करेंगे। इसलिए जीरो करेंगे क्योंकि ए हमारे पास आगे भी, मतलब ये हो सकता है कि ए दोबारा हमारे पास रिपीट हो, तो इसलिए हम ए को जीरो करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लास्ट में हमारे पास ए आ जाए, तो इसलिए हम अगर इससे कंपेयर करेंगे तो सब स्ट्रिंग फिर इनवैलिड होगी, तो इसलिए हम जीरो कर रहे हैं, ठीक है। और एफ को हम क्या करेंगे, एफ को अब इंक्रीमेंट करेंगे, तो एफ इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एफ हमारे पास अभी वन पे आ गया, ठीक है, जीरो से अपडेट होके वन पे आ गया। फिर लूप चलेगी, फिर हम क्या करेंगे, काउंट डॉट गेट एस ऑफ सेकंड, एस ऑफ सेकंड अभी तक यही पर है। अगर इसकी वैल्यू वन है तो हाँ, हमारे पास जो सी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास इनवैलिड विंडो है, क्योंकि इसमें सी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर बी की वैल्यू को हम फिर जीरो करेंगे, ठीक है, क्योंकि सी तक हमने, ठीक है, एल्स नहीं एग्जीक्यूट होगी जब तक हमारे पास सी विंडो से निकल ना जाए, ठीक है। और एफ को फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो एफ इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर लूप चलेगी, फिर एस ऑफ सेकंड आपने देखा होगा कि ये इंक्रीमेंटेड नहीं है, क्योंकि वही पर है। तो ये हमारे पास फिर वन रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिक्शनरी में है ऑलरेडी वन है। तो फिर हम फर्स्ट को फिर जीरो करेंगे, तो एस ऑफ फर्स्ट पे सी है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को जीरो करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, फर्स्ट को एक बार फिर इंक्रीमेंट करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर पाथ, हमारे पास जो ये पार्ट है स्लाइडिंग विंडो का, ये स्लाइडिंग विंडो से निकल चुका है, और स्लाइडिंग विंडो हमारे पास अभी तक यहाँ पर है। अभी हमारे पास स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है वो 4 से या 5 से डिक्रीज होगी 2 रहेगी। हेलो? इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा, वो इंटरनेट का इशू है थोड़ा, सॉरी। स्क्रीन विजिबल है? जी सर, अभी बड़ी।
अच्छा, हम कहाँ पे थे? सर ये डी पे पहुंच गए थे, मतलब अब हमारे पास डी हम पे ले आए थे फर्स्ट को, और अब नेक्स्ट ठीक है, ठीक उसके है। बाद आगे। हम्म। अच्छा, हम अभी लूप दोबारा चलेगी, ठीक है। तो एस ऑफ सेकंड हमारे पास सी है। तो क्या सी की वैल्यू हमारे पास 1 है? तो सी की वैल्यू को हमने 0 किया था, तो 1 जीरो। नहीं है, इसका मतलब। जी। जी जी सर, सी की वैल्यू 0 है। ठीक है। तो हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो है, ये यही वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो की यही कंसेप्ट है, ठीक है। हमारे पास पहले जो विंडो की साइज थी वो 4 थी, अब 2 रह गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो है इसमें तो सी हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि डी से स्टार्ट है और सी है। तो ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है अभी इस टाइम 2 है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो एस ऑफ सेकंड पे वैल्यू पड़ी वो 1 है। तो नहीं, 1 नहीं है, सी की वैल्यू 0 है, तो एल्स पे आ जाएगा। काउंट ऑफ एस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 1, इसको फिर 1 करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक और सी आ जाए तो हमें पता होनी चाहिए कि सी ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। और मैक्स लेंथ को हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ से कंपेयर करेंगे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, सेकंड 0 1 2 3 4 4 पे है, और फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3 पे है। तो 4 - 3, 1, 1 + 1 2। तो हमारे पास मैक्स लेंथ में 2 स्टोर होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी मैक्स लेंथ में 4 स्टोर है। तो हमें मैक्स लेंथ की वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये मैक्स लेंथ की वैल्यू खुद ब खुद ले लेगा, और मैक्स लेंथ में 4 रह जाएगा, ठीक है। फिर एस को इंक्रीमेंट करेंगे तो एस यहाँ पे होगा, ठीक है, सेकंड। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब स्लाइडिंग विंडो की साइज, जो विंडो की साइज है वो ये है, ठीक है। तो एस ऑफ सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी है, इसकी वैल्यू 1 है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ सेकंड जो ई है इसकी वैल्यू को यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। क्लियर? 1 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्स लेंथ में ऑलरेडी हमारे पास 4 स्टोर है, क्योंकि हमारे पास जो ये है ना, ये सब स्ट्रिंग, ये इसकी लेंथ स्टोर है। तो अभी हमारे पास 3 लेंथ हो गई, ठीक है, विंडो की। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर एस इंक्रीमेंट होगा, एस यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एफ की वैल्यू हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास सॉरी, एस ऑफ सेकंड की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 1 नहीं है, ये भी हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है। और मैक्स लेंथ अभी हमारे पास इस टाइम हमारे पास लेंथ 4 है, ठीक है, विंडो की। और मैक्स लेंथ में ऑलरेडी 4 स्टोर है, इसकी जो वैल्यू थी। तो इसको अभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर एस को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो एस लास्ट टाइम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो स्लाइडिंग जो विंडो की साइज है वो 5 हो गई, ठीक है। हम बी पे चेक करेंगे कि बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 1 नहीं है, क्योंकि हमने 0 किया था, क्योंकि हम इस सब स्ट्रिंग इस विंडो से निकल गए थे, इसलिए हमने 0 किया था। आपको क्लियर होगा अभी, ठीक है। तो बी की वैल्यू को हम 1 करेंगे, ठीक है। ठीक है, और मैक्स लेंथ में हमारे पास अभी 5 है, 0 1 2 3 4 5। जो सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 हो गई। तो मैक्स लेंथ में हमारे पास पहले 4 स्टोर था, अब इसको अपडेट करेंगे 5, ठीक है। और एस को इंक्रीमेंट करेंगे, एस को जब इंक्रीमेंट किया तो जब वाइल लूप चलेगी तो लेंथ ऑफ एस से ये हमारे पास जो कंडीशन है ये बड़ी होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगी। और हमारे पास लास्ट में मैक्स लेंथ रिटर्न होगा जो 5 है। तो इसमें हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर ये है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास 5 है। क्लियर है? यस सर। सो अगर क्लियर है तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ सर पर। आप, ओवर टू यू।
मैं एक कोड आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज़ ठीक है। तो कोई ये पढ़ेगा स्टेटमेंट प्रॉब्लम इंटरेक्शन के लिए? जी सर, मैं पढ़ देता हूँ। जी जी सर। मैक्स consecutive ones, part 3. When given a binary array nums and an integer k, return the maximum number of consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros. तो एग्जांपल हमारे पास इस तरह से दी हुई है, वो अब सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जो है ना स्टेटमेंट, ये हमें ये बताती है। जी सर, कंटिन्यू करें आप। जी सर, आप एग्जांपल ले कंटिन्यू कर लें। ओके। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना स्टेटमेंट, इसमें ये है, ये कहता है कि गिवन अ बाइनरी एरे, हमें यहाँ नम्स के नाम से एक एरे दी गई है, ठीक है, जो कि बाइनरी है। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ जीरो और वंस है। हम देख सकते हैं कि ये जस्ट मुश्तमिल है सिर्फ जीरो और वन पर। और हमें ना एक इंटीजर के भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि वेरी करता है। अब यहाँ पे यहाँ पे टू है, ठीक है, और इस एग्जांपल में है थ्री है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे। अच्छा, हमने एक सब एरे रिटर्न करनी है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन है, वन, टू एंड थ्री। और जो नेक्स्ट हमारे पास सब एरे है, ठीक है, इसमें फोर है, वन, टू, थ्री, फोर। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन भी है, ठीक है, इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। हमने ना ये करना है कि ये जो हमें के दिया गया है, ठीक है, हमने इतनी मर्तबा जीरो को फ्लिप करना है, मतलब उसको वन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन वंस है, और ये जो नेक्स्ट टू जीरो है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना के की साइज वो टू है। तो हम दो मर्तबा जीरो क्या कर सकते हैं, वन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सब एरे बनेगी, ठीक है, इसका साइज क्या होगा, ये वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये बनेगा। चलो, ये तो एक एरे हो गई। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, वन, टू, थ्री, फोर वंस है। लेकिन अगर हम कंडीशन अप्लाई करें यहाँ पे, अगर हम इसको फ्लिप करें, इस जीरो को हम वन करें और इस जीरो को हम वन करें, तो हमारे पास जो सब एरे होगी उसकी लेंथ क्या होगी, आई थिंक वन, टू, थ्री, फोर, वो सिक्स होगी। अच्छा, स्टेटमेंट की समझ आ गई या कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, हम इसको करेंगे टू पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो के जरिए, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ क्या होगी इस एरे की, अगर हम इस पे अप्लाई करें, ठीक है, लेंथ फंक्शन जो कि बिल्ट इन है, तो वो हमें क्या करेगा, डायरेक्टली लेंथ प्रोवाइड करेगा। ये बात सही है ना मेरी? जी यस सर। सर, 11 11। 11 11 होगी। जी। जी। अब अगर मैंने ना, लेटर सपोज ये हमारे पास एक सब एरे है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, इसकी लेंथ में कैसे लूंगा?
कैलकुलेट करूंगा इन एरे की। स्लाइसिंग फंक्शन से। नहीं, अच्छा, लेटा सपोज ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट पॉइंटर है, सही है, और ये हमारे पास है राइट पॉइंटर। तो हम क्या करेंगे, ये राइट पॉइंटर से हम लेफ्ट पॉइंटर को माइनस करेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, इसकी लेंथ आएगी। चलिए देखते हैं ना, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो राइट पॉइंटर है ये हमारे पास क्या है, 6 नंबर पे है, तो 6, अब 0, 1, 2, 6 - 2 +1, 4 +1, भी आ गया सर 5, ये हम किसकी लेंथ 0। निकाल रहे हैं? जी, हाँ, हम किसकी लेंथ निकाल रहे हैं? ये जो 3 जीरोस हैं, मतलब हम किस तरह लेंथ निकाल रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये हम अच्छा मैम, लॉजिक क्यों ये लगा रहे हैं? स्टार्ट, चलिए काउंट करेंगे। मैं ना इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए हम काउंट करते हैं, सही है। ये क्या है हमारे पास एक, ठीक है, 0, 1, 1, ये हमारे पास एक सब एरे बन गई, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस क्या है, 1 है। अभी ये जो है ना 1, 2, 3, ये हमारे पास क्या बन गई, ये सेकेंड एरे बन गई। अगर मैं इसको फ्लिप करूँ बाई 1, जो कि कंडीशन में है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक और एरे बन गई। अगर मैं इसको बाई 1 एक मतलब फिर फ्लिप करो, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक और सब एरे बन गई। यहाँ पे हमने ना क्या करना है, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वन जो कि कंटिन्यूस हो, ठीक है, हमने वो एरे फाइंड करनी है, हमने वो रिटर्न करनी है। अब यहाँ पे जो क्या है हमारे पास, लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है और राइट पॉइंटर यहाँ पे है। अगर मैंने इसकी लेंथ को फाइंड करना हो, ठीक है, कि इसकी लेंथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी जो है ना लेंथ फंक्शन जो बिल्ट इन है, जो LEN, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो हमने तकरीबन 2 क्वेश्चन किए स्लाइडिंग विंडो पे, अभी सर हबीब ने भी किया था कि सेकंड माइनस फर्स्ट प्लस वन, अभी वो याद आ गया आपको। मैंने सेम वही यहाँ पे क्या किया, ये लेफ्ट और ये राइट पॉइंटर लगा लिए, मीन्स ये कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो मैं ना R - L +1 करूँगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी ये 4 सब एरे बनाए, यहाँ तक समझ आ गई, ये 4 सब एरे तक, यहाँ तक। सर बेसिकली कंसेक्टिव वंस के एरेज बना रहे हैं ना, हम ये चेक कर रहे हैं कि कितनी हम कब जहाँ फ्लिप करें तो उससे ये हो कि हमारे पास कंसेक्टिव आ रहे हो वंस, राइट? उसका सब एरे बन रहा हो बेसिकली। जी जी, जी जी। चलिए हम डायरेक्ट ही कोड हम ऐसा करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो अप्रोच है वो 2 पॉइंटर्स होगी। हम ना विंडो को क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। हम ना ये एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, ठीक है, और एक राइट पॉइंटर लेंगे, सही है, जो कि एक ही जगह से स्टार्ट होगा। अब ये जो राइट पॉइंटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से वो एक्सटेंड होगा, ठीक है, मतलब वो आगे जाएगा। और ये लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, हम इनको श्रिंक करेंगे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसे एरे को हम कम करेंगे ना कि एक्सपेंड करेंगे, सही है। अब हम लेफ्ट पॉइंटर हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया 0। अभी जो फिलहाल हमारे पास क्या है, मैक्स,
देखिए, अभी इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो है ना, लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट, वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो की इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। और अभी ना हमारे पास क्या है, मैक्स लेंथ, ठीक है, वो भी जीरो है, क्योंकि हमने अभी तक कोई लेंथ इसमें स्टोर नहीं की। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। तो अभी जब हम फाइंड करेंगे लेंथ का फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, ठीक है, मैक्स लेंथ का, कि मैक्स लेंथ आर माइनस, सॉरी, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। हम ना इस फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, लेंथ को फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर क्या है, आर जीरो है ना। सर बेसिकली लेफ्ट और राइट जो है वो इंडेक्स है ना? जी जी, तो अभी इंडेक्स जीरो है ना, लेफ्ट की भी जी और जी आर की भी, जी। ठीक है। तो जब हमारे पास लेफ्ट, राइट भी जीरो है, ठीक है, और लेफ्ट भी जीरो है, तब हमारे पास जो एरे आएगी उसकी लेंथ क्या होगी, वन। उसकी लेंथ वन होगी। अभी राइट क्या हो गया, एक हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, अभी राइट क्या हो गया, वन पे आ गया, और जो है ना लेफ्ट को क्या है, अभी भी जीरो पे है, सही है। तो अभी वन माइनस जीरो प्लस वन, अभी ये क्या आएगा, टू। ये क्लियर है अभी? सर मैक्स लेंथ जो है वो बेसिकली ये चेक करिए कितने नंबर ऑफ कंसेक्टिव वंस हमें मिल रहे हैं। जी जी, मैं ना, अभी ये है ना मैक्स लेंथ, ये बार बार, अगर मैं इस पे ना फॉर लूप अप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं आपको ना बेसिकली समझा रहा हूँ, फॉर लूप जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये जो है ना मैक्स लेंथ, ये हमारे पास बार बार अपडेट होगी, ठीक है। तो हमारे पास, मैं ना फार्मूला लिख लेता हूँ अभी, जो हमारे पास नेक्स्ट है। जब भी मैंने ना फाइंड करना हो, ठीक है, मैक्स लेंथ, अब इस पे ध्यान दीजिएगा फार्मूले पे, ये जो है ना मैक्स फंक्शन, ये हमें मैक्स रिटर्न करेगा, ठीक है, मैक्स लेंथ कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। जब जब ये जो है ना राइट पॉइंटर ये आगे मूव करता जाएगा, सही है, तब तब ये जो है ना मैक्स लेंथ ये अपडेट होगी। और ये जो है ना मैक्स फंक्शन, हम चेक करेंगे जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी, और ये जो कभी करंट वैल्यू है, अभी था प्रीवियस, तो हमारे पास क्या थी, जीरो थी यहाँ पे। जब आर एक मरतबा इंक्रीमेंट हो गया, तब इसकी वैल्यू वन हो गई मैक्स लेंथ की, ठीक है। तब ये ना, ये मैक्स यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे वन था, ठीक है। अब ये जो है ना मैक्स फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये इन दोनों में से क्या करेगा, एक जो है ना मैक्सिमम वो पिक करेगा। तो अभी यहाँ पे मैक्स लेंथ अपडेट होके वन आ जाएगी। अब तीसरे आइट्रेशन में अभी ये ना आर, ये जीरो वन टू, ये अभी इस इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो अभी जीरो वन टू, आर इज इक्वल टू टू, और ये जो लेफ्ट है हमारे पास वो क्या है अभी, काइंडली बता दीजिएगा, जीरो है ना। जीरो है सर।
जी। तो टू टू माइनस जीरो प्लस वन क्या आएगा? 3। थ्री। तो अब यहाँ जीरो जीरो, वन, टू, थ्री, तो हमारे पास ये थ्री आएगा। तो मैं बेसिकली इस फार्मूले को मैं बता रहा था। मंडे को सर मजीद ने भी ये वाला इस्तेमाल किया था, सही है, जो मैक्सिमम सवेरे थी हमारे पास, अभी भी ये इस्तेमाल हुआ था। थोड़ा आइडिया आ गया क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत। जी सर। सर जी तो नहीं, सर। अब क्वेश्चन पूछते। सर हम जी लेफ्ट को मैम। कब मूव करवाएंगे, उसकी क्या कंडीशन थी? अच्छा, मैं सिर्फ ये ना क्लियर करता हूँ, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा, ये बाकी बहुत ही आसान है। सर आप कोड लिख लें और फिर ट्राई रन कर लें, फिर समझ आ जाएगी। ओके। अच्छा, बेसिकली मैंने क्या ले लिया, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया, सही है। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, काउंट ऑफ जीरो। जो मैंने ये बताया, ठीक है, कि हम दो मर्तबा यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में हम तीन मर्तबा तीन जीरो को फ्लिप करके वन बना सकते हैं। ये बात आपके माइंड में है अभी भी? यस सर। यस सर। जी। जस्ट लाइक आप ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। ये जो है ना, ये वाला जीरो, ई जीरो को फ्लिप करके वन बना दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली अभी ये है ना, हमारे पास क्या है कि टू है, ठीक है। के क्या है हमारे पास? टू है। जब हमने एक मर्तबा जीरो को वन बना दिया, ठीक है, तो हमारे पास के क्या हो गया, के ना और डिक्रीमेंट हो जाएगी। अभी ये क्या हो गया, ये वन हो गया। जब सेकेंड टाइम ये जो जीरो है ना, इसको हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, के क्या हो गया, जीरो हो गया। ये क्लियर है? जी सर। अगर कंफ्यूजन है तो बताए, प्लीज बताए। तो ना हमने इस काउंट को ट्रैक करने के लिए ये ले लिया, काउंट ऑफ जीरो। मैंने ये वेरिएबल ले लिया। अब मैं एक और वेरिएबल लूंगा, ठीक है, मैक्स लेंथ के नाम से, जो कि स्टोर करेगा मैक्सिमम लेंथ। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, ये जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनिशियली क्या होंगे, दोनों पॉइंटर्स जीरो पे होंगे। फॉर राइट इन, एक सर राइट राइट का भी। पॉइंट हाँ, इनिशियल सर जी राइट जी। पॉइंट इनिशियलाइज नहीं करेंगे जीरो पे? राइट पॉइंटर आपने इनिशियलाइज नहीं करा है, लेफ्ट और राइट दोनों करता है ना। नहीं वो फोर नहीं, लूप में वो इनिशियलाइज फॉर हो लूप में गया है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, फॉर लूप में ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। ओह, लेंथ, यहाँ पे क्या एरर है? रेंज लेन नम्स होगा। सॉरी। ये भी इस तरह क्यों आ रहा है? पर राइट इन रेंज। अच्छा, अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ये है ना हमारा राइट, ये लेफ्ट भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास राइट भी होगा। ये राइट तब तक
आगे चलता जाएगा जब तक हमारे पास क्या क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास इफ नम्स ऑफ राइट, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होगी काउंट ऑफ जीरो, उसको हम बाई वन इंक्रीमेंट करेंगे। makes length is equal to makes, अभी ना हमारे पास 5 मिनट है, कोड पूरा नहीं होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी भी। सर इसमें हम बेसिकली लॉजिक ये यूज कर रहे हैं कि हम पूरा आइट्रेट करेंगे, जब हमारे पास जीरो रीच हो जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें अलाउड है वो रीच हो जाएगा, तो हम उस एक जी मैक्स लेंथ को अपने पास स्टोर कर लेंगे, उसके बाद वापसी कंटिन्यू करेंगे। जी अगर जी। उससे कम जीरो में हमारे पास ज़्यादा अभी ये है ना, लंबे आ रहे हैं। सर मैं क्लियर करूँ? जी नहीं सर, मैं बता, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अब यह ना, ये राइट पॉइंटर जब मूव करता जाएगा, ठीक है, तो जब हमारे पास फर्स्ट जीरो आएगा तो के की वैल्यू वन होगी, ठीक है, के की वैल्यू वन होगी। फिर सेकेंड आइटरेशन में के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तब ये जो है ना लेफ्ट पॉइंटर, ये आगे मूव करता जाएगा। हेलो। जी जी। बेसिकली ना हम ना दोनों पॉइंटर को मूव करेंगे, सही है, क्योंकि अभी क्या हम फिर सब स्ट्रिंग को जहाँ इस से कंडीशन मैक्सिमम में, ठीक हमारे है, पास कंसेप्टिव नंबर ऑफ वंस आएंगे वहां से हम उसको सर एक लेफ्ट मिनट, पॉइंटर को आ रहा है। ये जो है ना, ये ये है ना, ये दो जीरो, ठीक है, ये हम्म, दो जीरो, ये जब फ्लिप हो जाएंगे, फ्लिप, ठीक है, तो ये के की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास। यस। ये बाकी अरे फिर भी रहती है हमारे पास, तो ये जो है ना लेफ्ट पॉइंटर, ये राइट पॉइंटर की जगह पे आ जाएगा। सर मैं क्लियर कर दूँ? जी अच्छा सर, सर ये है ना कि उन्होंने ये टू की वैल्यू दी है, ठीक है, ये टू जो वैल्यू दी है उन्होंने कहा है कि आप टू जीरोस को ही फ्लिप कर सकते हैं एक ही स्लाइडिंग विंडो में, एक ही इवेंट में, ठीक है सर। तो जब हम इस इसको और इसको फ्लिप करेंगे, ठीक है, ये जीरो और इस जीरो को जब हम फ्लिप करेंगे, ठीक है, तो इससे आगे हमारे पास फ्लिप करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, ठीक है। तो एक जो हमारे पास विंडो रहेगी वो ये होगी, ठीक है, ये हमारे पास विंडो है, तो इसकी साइज क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो इसकी साइज हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। अगली बार हम कौन कौन से जीरो को फ्लिप कर सकते हैं, टू जीरो को, तो अगली बार हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, इन टू को। तो अगर हम इन दोनों को फ्लिप करके वन कर ले, तो फिर हमारे पास जो विंडो की साइज है वो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 6 बन जाएगी, ठीक है। तो हमने जो जीरोस के मुताबिक हमने इसको के मुताबिक हमने इसको फ्लिप करनी है जीरो को, और इसके साथ हमारे जो विंडो की साइज बनेगी पॉसिबल, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, जो हमारे पास मैक्सिमम साइज बनेगी, तो वो हमारे पास आंसर ही होगा, ठीक है सर। सही है सही। अगर क्लियर नहीं है तो मैं